पहला सलातीन 10वां बाब। और आइए 8 और 9 आयतों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। खुश नसीब हैं तेरे लोग और खुश नसीब हैं तेरे ये मुलाजिम जो बराबर तेरे हुजूर खड़े रहते और तेरी हिकमत सुनते। खुदाबंद तेरा खुदा मुबारक हो जो तुझसे ऐसा खुशनूद हुआ कि तुझे इसराइल के तख्त पर बैठाया है। क्योंकि खुदाबंद ने इसराइल से सदा मोहब्बत रखी है, इसलिए उसने तुझे अदल और इंसाफ करने को बादशाह बनाया। तेरे लोग मुबारक हैं। कौन लोग मुबारक हैं? तेरे लोग। वो क्यों मुबारक है? क्योंकि वो तो कलाम सुनते हैं। कौन से लोग? जिन्होंने खुदा को अपनी जिंदगी में कबूल किया, वे लोग, वही तो मुबारक हैं। खुदा के खुशनुमा कलाम को सुनकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाने वाले लोग, वही तो मुबारक हैं। उर्दू में मुबारक अल्फाज आया है, लेकिन अंग्रेजी में आया है हैप्पी। इस तरह हैप्पी आर योर पीपल। सुलेमान जब वहां पर हुकूमत कर रहा था, उस वक्त शिबा मुल्क की रानी वहां सुलेमान से मुलाकात के लिए आई और उसने देखा कि लोगों के चेहरे पर नूर है, उनके चेहरे पर खुशी है। इसलिए मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आपका दिल पाक है तो, अगर आपकी जिंदगी में रास्तबाजी और पाकीज़गी की बातें हैं तो आपके चेहरे पर नूर होता है, खुशी होती है। क्योंकि जो पाक दिल वाला इंसान है वो तो दूसरों के साथ में खुशियों को बांटता है। शरीरों के लिए कोई इत्मीनान नहीं होता, यह खुदा का कलाम कहता है। अगर आपके अंदर में गुनाह है और अगर आपके दिल में गुनाह के लिए कोई जगह है तो फिर आप कभी इत्मीनान नहीं पाएंगे। और जिन लोगों के पास इत्मीनान नहीं है, उनकी जिंदगी में उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं झलकती है। अगर आपके चेहरे गुनाह की वजह से बहुत निराश हो चुके हैं या गुस्से की वजह से आपके चेहरे पूरी तरह से सुर्ख हो चुके हैं, आज मैं खुदा के नाम से आपसे इल्तिजा करता हूं कि ऐसी जिंदगी को छोड़ दें। अगर आप महसूस करते हैं कि आप खुदा के बेटे हैं या बेटियां हैं और आप खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी जीने वाले लोग हैं, तो जो लोग आपको देखते हैं वो आपके अंदर खुशियों को देखने पाएं, आपको एक खुश शख्स की शक्ल पर देखें। आप गौर से सुनिए, जब भी कोई इंसान जो खुश और खुर्रम है, लोग बड़ी आसानी से उस इंसान से बातें करते हैं। खुश रहने वाला, खुर्रम रहने वाला इंसान जब भी कोई उसके साथ मिलकर काम करता है, उससे कोई भी दोस्ती करना चाहेगा और उसके साथ कोई भी अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहता है। शायद वो आपके दोस्त हों, आपके साथ पढ़ने वाले हों या फिर आपके रिश्तेदार हों, आपके दफ्तर में आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, आपके साथ काम करने पर आपके सहयोगी हो सकते हैं। चाहे कोई भी काम हो, उसमें लोग ऐसे खौफनाक दिखने वाले लोग से दोस्ती नहीं करते। कोई भी ऐसे रोने वाले चेहरे की तरफ देखकर उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। आपके इस रोने वाले चेहरे को देखकर आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो अजीज अकरबा है, वो आकर आपके पास बैठकर आपसे दो अल्फाजों की बातें करना पसंद नहीं करेंगे। अगर आपकी जिंदगी में जो तकलीफें हैं उनके लिए आपकी जिंदगी की बुराइयां ही वजह हैं, दुखों की वजह तो खासतौर से गुनाह है। अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है तो आप जिंदगी दुखों से भरी हुई होगी। अगर आप में गुनाह है तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से तकलीफों से भरी होगी। कैन की तरफ देखकर खुदा ने लानत भेजी, तू पूरी जमीन पर बेचैन होकर भागता रहेगा। तब कैन का चेहरा तकलीफ और मुसीबतों से भर गया। और जब वो लड़का जो अपने बाप की दौलत ले जाता है, बाहर जाकर गुनाहों में जीता है, तो उसके चेहरे पर सिर्फ दुख और तकलीफें दिखती हैं। गहजी जिसको लानत मिली, जब वो एलिशा के सामने से गुजरा तो उसके चेहरे पर पूरी तरह से रंज था, वो तकलीफ ज़दा होकर चला गया। खुदा, मैं इन तमाम लानतों को नहीं सह सकता, मैं इन्हें सह नहीं सकता हूं। जो भी लोग मुझे देखेंगे यकीनन वो मुझे मार ही देंगे। आपने जो कुछ भी गुनाह किए हैं उनकी वजह से अगर आज आपकी जिंदगी में कोई तसल्ली नहीं है, कोई खुशी नहीं है, आज के दिन ये गुनाह जो आपको तसल्ली नहीं दे सकता, इत्मीनान नहीं दे सकता, खुशी नहीं दे सकता, कि आपको रूहानी जिंदगी में नहीं दे सकता, इसलिए आप गुनाह को अभी छोड़ दें और आप तसल्ली की जिंदगी जीना अभी से शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, जबकि आप रूहानी जिंदगी जी रहे हैं, कलाम के मुताबिक जिंदगी जी रहे हैं, और इस वक्त आपको जो तकलीफें हो रही हैं और आपकी मुश्किलातें जो बढ़ती जा रही हैं, या फिर इंसानों के द्वारा कही गई जो बातें हैं उनकी वजह से अगर आप परेशान हो चुके हैं, आप तकलीफों में पड़े हैं, तो आज मैं आपकी मुलाकात एक शख्स के साथ कराना चाहता हूं।
हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी खुशी से जीऊं, लेकिन मेरे इर्द गिर्द के लोग कभी मुझे खुशी से जीने नहीं देते हैं। हर वक्त वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं वो ऐसी बहुत सारी तकलीफों से गुजरते हुए जाते हैं। जी, मैं एक खुशी की जिंदगी को जीना चाहता हूं। मैं अपना काम खुशी से शुरू करना चाहता हूं, लेकिन नहीं मालूम मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे इत्मीनान से क्यों नहीं रहने देते। वो मुझे खुशी से जीने नहीं देते। इस तरफ जाऊं तो कुछ और कहते, उस तरफ जाऊं तो कुछ और कहते हैं, और मेरी हैसियत को देखकर मुझे ताना मारते। अगर मैं छोटा हूं तो मुझे दूसरे ताने मारते, और अगर मैं बड़े कद का हूं तो मुझे दूसरे ताने मारते हैं, और अगर मैं काला हूं तो उसके लिए वो तंज करते हैं, और अगर मैं दुबला हूं तो तंज करते हैं, अगर मैं मोटा हूं तो भी तंज करते रहते हैं, और तंज करते हुए अपनी बातों से मुझे तकलीफ देते। काम पर जाऊं तो कुछ कहते हैं, तिजारत में वो और कुछ कहते हैं, मैं अक्लमंद नहीं हूं ये कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता ये कहते हैं मुझे जीने का सलीका नहीं है, और कहते हैं मुझे बातों का सलीका नहीं है। इस तरह से कहते हुए, मेरे खिलाफत बहुत सी बातें कहते हुए वे मुझे बहुत तकलीफ देते हैं, और इसीलिए बहुत से लोग के घर में खुशी नहीं होती है। किस लिए? क्योंकि घर में ऐसे लोग हैं, क्योंकि बहुत से लोग के यहाँ ऐसे शख्स होते हैं, वे दुखों में रहते हैं, खुशी में नहीं रहते हैं। मेरे भाई, अगर आप घर में जाते हैं और अपनी बीवी से जो चाहे वो कहते हैं, आप उस पर इल्जाम लगाते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, उसको ठट्टों में उड़ाते चले जाते हैं, और आप उन पर इल्जाम लगाते हैं, तकलीफ देने वाले अल्फाज कहते हैं, पिछली बीती बातों को याद दिलाकर आप उनको दुखी करते हैं और अल्फाजों से उन्हें तकलीफ देते हैं। गौर से सुनिए। उस दिन सुलेमान उसके आसपास के लोग को देखकर शिवा देश की मलाइका ने उससे एक बहुत ही खुशनुमा बात देखती है, वो है कि जहां भी सुलेमान है वहां पर उसके लोग बड़ी खुशी से रहेंगे। पहले सलातीन उसके 10वें बाब तक सुलेमान ने इस तरह का माहौल पैदा किया था कि वो जहां रहे उसके आसपास सिर्फ खुशी, तसल्ली और इत्मीनान ही दिखेगा। उसी तरह से आप जहां भी हैं वहां पर लोगों को खुश रहना है। भाइयों, मैं आपसे एक सवाल मालूम करता हूं, जब आप काम से घर आते हैं खुशी का माहौल होता है? जब आप अपने दफ्तर में पैर रखते हैं तो क्या इसकी वजह से वहां बहुत लोगों को खुशी मिलती है? या फिर वो आपको देखकर इस तरह से कहते हैं, देखो वो निकम्मा आ गया है, मुंह खुले तो निकम्मा ही कहेगा, वो तो बस इल्जाम लगाए बिना कुछ नहीं कहते, वो तो कुछ ना कुछ कहते हैं, बस एक कंकड़ मारकर ही जाते हैं। आप इस तरह के शख्स ना हो, और ऐसा ना रहे कि हमेशा दूसरों को तकलीफ देते जाए। ऐसे ना बने कि हमेशा दूसरों के लिए बुरी बातों को कहें, और जब आप घर जाते हैं बीवी को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं और कुछ कहते हैं, चुभने वाली बातें, तकलीफ देने वाली बातें। वैसे ही बीबी जब भी शौहर घर में आते हैं तो उन्हें एक गिलास पानी भी देने की फिक्र नहीं करती, बस क्या जरूरत है वो बताती है, परेशान करती है, तकलीफ देती है, मायूसी कहती है। अगर पैसे थोड़े से कम लेकर आ जाए तो कहे तुम जैसे शख्स से शादी करना ये मेरी बदकिस्मती है। अगर आपने अपने शौहर से कुछ मंगाया है और जब वो घर आकर उस चीज को नहीं लाए तो कहती है ये मेरी बदकिस्मती है, ये मेरे काम है। तुम्हारे अलावा अगर मेरी शादी रिक्शे वाले से भी हो जाती तो अच्छा था, तो क्यों नहीं की? अभी आप गौर से सुनिए। औरतें जिनके शौहर घर पर आते हैं बस उसी वक्त से वो उनको दुख देना शुरू कर देती हैं, और बच्चे भी उन पर तेजी से बोलने लगते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है, माँ बाप मेरे पास में आकर कहते हैं, सर अगर मेरे बेटे को गुस्सा आता है तो मुझे बहुत डांटता है। मेरे बेटे को जब गुस्सा आता है तो उसे मालूम नहीं होता वो क्या कह रहा है, माँ की फिक्र नहीं, बाप की फिक्र नहीं। ऐसे बहुत से बालक हैं जो अपने माँ बाप के लिए बुरा कहते हैं। भाइयों और बहनों, गौर से सुनिए। अगर आप जो कुछ भी बोलते हैं उसके लिए अगर आपको इंसाफ करना पड़े, आप बस अपने मुंह से दूसरों के लिए इल्जामात लगाते जाते हैं। अगर आपको अपने बोलने का हिसाब देना पड़े तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी, आपको इसका दाम देना होगा। ये मत भूलिए, इसे मत भूलिए। जहां आप काम करते हैं वहां पर आप बड़े इज्जत से बातें करते हैं, चाहे आप उस शख्स को पहचानते भी नहीं हैं तो भी आप बड़ी इज्जत से बातें करते हैं। फोन पर अगर आप अनजाने शख्स से बातें कर रहे हैं, सर हाँ मैं ये करूंगा और वैसा करूंगा, आप ऐसा कहते हैं, इस तरह कहते हैं। बहुत सी बार रिसेप्शन में भी, अमूमन तो वहां पर औरतें होती हैं और रिसेप्शन में बड़े अदब से बातें करती हैं और बड़ी मीठी बातें करती हैं। और कभी ऐसा वक्त आता है कि सामने वाला शख्स अगर किसी तरह गुस्से में आकर भी कुछ कह दे, मुजोरी से भी बातें करे, तो भी आप अच्छे से बातें करती हैं,
बड़ी हलीम रहती हैं। कॉल सेंटर पर अगर फोन करके उनसे कहें मुझे सिम पर नेटवर्क नहीं मिल रहा है, मेरा सिम काम नहीं कर रहा है, मैंने आपसे सिम कार्ड खरीदा था और आपने कहा इसमें फ्री टॉक टाइम मिलेगा, आपको फ्री इंटरनेट भी मिलेगा, यह सिम खरीद कर तो मैं परेशानी में पड़ गया और ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। और वो इतने जोर से बोलते जाते हैं, फिर भी आप बड़ी हलीमी से कहती हैं। और जब उस तरह से शिकायत करते हैं तो फिर कहते हैं हाँ हम ख्याल करेंगे। हाँ बताइए आप इस मुतालिक क्या करेंगे? जी हाँ सर, मैं इन सारी बातों के मुतालिक अपने जो बड़े हैं उनको बताऊंगी। कब बताऊंगी? आपने जो तकलीफें बताई हैं मैं बताऊंगी। कब बताऊंगी इसे? हम इसे ले लेंगे, आप इसको कब लेने आएंगे? जो भी करना है करो, 15 मिनट में ये सिम काम करना चाहिए। हम तमाम कोशिशें करेंगे सर, हम हर तरह से अपनी कोशिश करेंगे और अगर ये आपकी तकलीफ बनी रही तो हमें फिर बताइए। और इतना जोर से चिल्लाने पर भी कहते हैं कि अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो हमें फौरन बताइए, चाहे वो इंसान बुरा इंसान हो, गुंडा हो, मवाली हो या फिर बहुत बिगड़ा हुआ हो। अनजान शख्स जिससे सिर्फ आप फोन पर बात कर रहे हैं, आपके 7,000, 8,000 या फिर 10,000 की तनख्वाह है और उसके लिए आप बड़े तहजीब से बातें करते हैं। मेरे भाई और बहनों, आप दूसरों को इतना इज्जत देते हैं, बड़ी इज्जत से बातें करते हैं। उस अनजान शख्स से बातें करते हुए आप कितनी तसल्ली दिखाते हैं और अपनी जुबान पर पूरी तरह से लगाम रखते हैं। लेकिन जब आप घर में आते तो फिर उस वक्त क्या हो जाता है कि आप बिल्कुल अहमक या शैतान जैसे बन जाते हैं। आप अचानक बुरे शख्स बन जाते हैं या बुरी औरत बन जाते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी में तसल्ली और इत्मीनान को दिखाते जाना है तो सबसे पहले आपको कहां पर दिखाना होगा? अपने घर में उसे दिखाना जरूरी है, आपके घर में, ताकि आपकी बीबी और बच्चे खुशी से रह सके, ताकि आपके शौहर और आपके बच्चे खुशी से रह सके। शायद आपके पास में अक्ल हो, समझ हो, रूहानियत हो और शायद आपके पास में इत्मीनान भी हो। इन सारी बातों को आपकी जिंदगी में रहते हुए अगर कोई खुशी होना है तो सबसे पहले आपकी बीबी और आपके बच्चे इसके हकदार हैं, आपके शौहर और आपके बच्चे भी। आज बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि कैसे अपने शौहर को खुश रखें, कैसे अपनी बीबी को खुश रखते जाएं। अपने बच्चों की या अपने फिर खानदान की या अपने अजीज रिश्तेदारों की देखभाल करना वो नहीं जानते हैं, लेकिन सिर्फ बाहरी शक्ल पर बहुत सारी रूहानियत को दिखाते चले जाते हैं। चाहे आप कितनी भी भलाई दिखाते चले जाएं, चाहे आप कितने अच्छे अल्फाजों को बोलें, और बस आपकी तरफ देखकर लोग ये कहते ये कितना अच्छा शख्स है, कितना भला इंसान है। अगर आप उनके घर पर जाएं तब मालूम होगा कितने भले हैं। उस दिन सुलेमान के आसपास के लोग बड़ी खुशी में थे, और जब किसी राजा के जो लोग हैं बहुत खुश रहती है तो फिर जिंदा खुदा के साथ रहने वाले जो लोग हैं उन्हें सच में अपने जिंदगी में कितना खुश रहना है और हमारे आसपास के लोगों में कितना खुश रखना चाहिए, इसके मुतालिक आप जरा सोच कर देखिए। शायद आप अपनी जिंदगी इस वक्त दुखी हो सकते हैं अपने शौहर के अल्फाजों से या फिर अपनी बीबी के अल्फाजों से, अपने बच्चों के अल्फाजों के कारण शायद आप दुखी हैं, रो रहे हैं। और इसके लिए हल होता है। कई बार ऐसा है कि जो साथ हैं वो तो अपनी बहू को बहुत ज्यादा कड़वे अल्फाजों में डांटती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बहू अपनी सास को बहुत ज्यादा डांट। कई बार जो ससुर है वो दामाद को डांटते हैं, या फिर दामाद अपने ससुर को डांटते हैं, या फिर जीजा साले की बात भाई भाई को डांटता है, या दोस्त दोस्त को। इस तरह से एक ही घर में रहने वाले लोग वहां आपस में एक दूसरे को डांटते रहते हैं और वहां पर एक दूसरे से बातें नहीं होती, एक दूसरे से मेल मिलाप से नहीं रहते, उस घर में आनंद और खुशी के साथ नहीं रहते। अगर आप अपनी जिंदगी इस तरह से जीते हैं तो इसके लिए सबसे पहली वजह है कि आप शायद गुनाह में जी रहे हैं, शायद गुनाह आपके अंदर में बैठ गया है और इसलिए खुदा जैसा चाहता है आप ऐसी जिंदगी नहीं जी पाते हैं। वे रोते रहते हैं और परेशान रहते हैं। वो कौन है? पहला शमूएल उसका पहला बाब और 6वीं आयत देखिए। लेकिन उसकी सोच इस वजह से कि खुदा ने उसकी रहम को बंद कर रखा था और उसे बेतरह छेड़ती रहती थी। और हन्ना यानी रहम, हन्ना एक रास्तबाज औरत थी और खुदा के खौफ में इबादत करने वाली औरत थी। लेकिन ऐसी रूहानी औरत की जिंदगी में एक तकलीफ थी। कैसी तकलीफ थी? जो हल नहीं हो सकती थी, खत्म न होने वाली तकलीफ कि औलाद नहीं थी। खुदा का कलाम इस तरह से कहता है कि खुदा ने उसकी रहम को बंद कर रखा था। औलाद तो खुदा की तरफ से एक तोहफा है।
हन्ना की जिंदगी में यह तोहफा नहीं था, औलाद नहीं थी, खुदा ने औलाद की बरकत नहीं बख्शी थी। और अगर हन्ना अपने इन हालातों के लिए डॉक्टर के पास जाकर मशवरा भी लेती तो डॉक्टर उसे इस तरह से मशवरा देते, कहते कि हन्ना देखिए, आपके हालात ऐसे हैं कि आप पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हैं। अगर 90 साल का कोई बुजुर्ग डॉक्टर के पास में आए और अपनी तकलीफों को लेकर आए और कहे, डॉक्टर साहब क्या हुआ अम्मा जी, कोई औलाद नहीं है, मुझे औलाद चाहिए, डॉक्टर साहब क्या आपके पास में किसी तरह का कोई इलाज है? तो डॉक्टर तमाम हालात को देखकर ये सोचेंगे कि कहां से आई है। 90 साल की उम्र में आपका दिमाग ठीक से नहीं चल रहा है, अभी आपको औलाद चाहिए। जी हाँ डॉक्टर, मुझे औलाद नहीं है, मुझे बस औलाद चाहिए। अगर वो डॉक्टर के पास जाती तो डॉक्टर ये कहते, ये तो नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है। जकरिया और एलिशबा तो बुजुर्ग हो गए थे। अगर इस बुजुर्गी में एलिशबा डॉक्टर के पास जाती तो और टेस्ट कराने के लिए वो डॉक्टर से बात करती, मुझे औलाद नहीं है, बस एक बार आप तमाम जांच पड़ताल करके मुझे बता सकते हैं? जानते हैं, यह सुनकर डॉक्टर बहुत हंसता। माँ जी, इस उम्र में कोई औलाद नहीं हो सकती है, वक्त बर्बाद मत कीजिए। हाँ नेक्स्ट, इस तरह कहते। हन्ना इस तरह से अगर डॉक्टर के पास जाती, मानोह की पत्नी अगर डॉक्टर से मुलाकात करती और अगर राहेल जाकर डॉक्टर से बात करती, भाई और बहनों सुनिए वो उन्हें किस तरह से मशवरा देते। बहन जी, अब औलाद होना नामुमकिन है। औलाद को पैदा करने के लिए आपके लिए मौजूदा हालातों में यह पूरी तरह से नामुमकिन है। उस दिन हन्ना ने ऐसी दुश्वारियों का सामना किया जो कि नामुमकिन थी, जो नामुमकिन बातें थी जो किस तरह मुमकिन नहीं हो सकती थी। क्या कोई सोचता है यह तो नामुमकिन है, मुझे शिफा मिलना तो पूरी तरह से नामुमकिन है, ऐसा सोचते हैं। मेरी बेटी की शादी होना तो नामुमकिन है, ये कहते हैं। मेरे शौहर का बदलना नामुमकिन है, ये कहते हैं। और अब इस उम्र में मुझे काम मिलना तो नामुमकिन है, ये कहते हैं। और मेरे लिए तो बढ़ोतरी नामुमकिन है, तबादला मिलना नामुमकिन है या तबादले को रोकना भी नामुमकिन है। मुझे वीसा मिलना नामुमकिन है, घर में तसल्ली पाना मेरे लिए नामुमकिन है। बेटा जो बहू को लेकर के चला गया, दामाद जो बेटी को लेकर के चला गया, फिर से वापस आना, ये नामुमकिन है। आप कहते हैं नामुमकिन है, नामुमकिन है, ये तो नामुमकिन है, नामुमकिन है। इस तरह से आप कहते चले जाते हैं कि नामुमकिन है। हन्ना एक रास्तबाज औरत इस तरह से गुजर रही थी। अगर आप ये सोचते हैं आपकी जिंदगी में नामुमकिन बातें हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और वो क्या है। मैं एक भाई को जानता हूं जो कि म्यूजिक के कीबोर्ड सुधारते हैं, बजाने में इस्तेमाल होने वाले कीबोर्ड। अगर ये बजाने वाला कीबोर्ड खराब हो जाए तो अगर उनके पास जाएं और कहें कि कीबोर्ड खराब हो गया, इसको सुधार दीजिए, तो वो यही सवाल करते हैं कि कीबोर्ड खराब है, क्या इसके पहले भी आपने किसी को दिखाया था? नहीं, किसी को नहीं दिखाया। तो ठीक है, इसे वापस ले जाइए, मैं इसे नहीं देखूंगा, पहले किसी दूसरे को दिखाइए। ऐसा क्यों है? पहले जाकर किसी को दिखाइए और कहें कि आप इसको सुधारिए। अगर वो सुधारे और आपका कीबोर्ड ठीक हो जाए, और अगर वो ठीक हो जाए तो फिर उसका इस्तेमाल कीजिए। तो फिर उसे ठीक करने के लिए आप पूरे शहर में घूमते हैं, दूसरे शहर में घूमते हैं। अगर सब ये कहें कि यह कीबोर्ड सुधर नहीं सकता है, आपका ये कीबोर्ड किसी भी तरह से सुधरता नहीं है, और जब सब ये कहें कि ठीक नहीं हो सकता है, उस वक्त में आप मेरे पास में आइए, मैं इसे सुधार दूंगा। इस शख्स की खासियत तो बस यही है कि जब और कोई कीबोर्ड को सुधार नहीं सकता तब तुम मेरे पास में आओ, मैं जरूर उसको सुधार दूंगा। यानी जब कोई दूसरा उसको सुधार सकता है तो उसे आप मेरे पास मत ले आइए, लेकिन जब कोई उसे सुधार नहीं सकता है तो उसे ले आइए, मैं उसको सुधार दूंगा। क्या आपने अपने शहर और दूसरे शहरों में इसके परख कर देखा? क्या कहा उन्होंने? कहा ये ठीक नहीं हो सकता है। और तब वो कहेंगे कि ठीक है, इसको आप यहां पर छोड़ दें और उसके एक हफ्ते के बाद आ जाएं, मैं इसे ठीक कर दूंगा और आप खुशी से इसको अपने घर ले जाइए। इस भाई के लिए खासियत यही है कि कोई भी जो कीबोर्ड ठीक नहीं कर सकता है उसे वो ठीक करके दिखाते हैं। आज मैं आपके साथ एक शख्स की पहचान कराना चाहता हूं। इस दुनिया में सिर्फ एक ही है जो सारे इंसानों को सही कर सकता।
इस दुनिया में सिर्फ एक ही है, दुनिया की तमाम तकलीफों को जो ठीक नहीं कर सकती उसको वो ठीक कर सकता है, और मैं उसके मुतालिक बताता हूं, और वो है ईसा। और उसके लिए कोई भी बात तो नामुमकिन नहीं है। आज आपकी जिंदगी में बहुत सी बातें नामुमकिन है कि आपके लिए नामुमकिन दिखाई देती हैं। मैं जिस शख्स के मुतालिक बताता हूं, अगर आप उस पर ईमान लाते हैं, मैं जिस शख्स के मुतालिक बताता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी उसको सौंपते हैं, आप अपनी जिंदगी उन्हें सौंपते हैं, तो वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। हमारे पाक मोहब्बत करने वाले खुदा सुलेमान के आसपास के लोग बहुत खुशी थे। हमारे आसपास के लोग भी बहुत ही खुश होना चाहिए। आप हमें ऐसी जिंदगी जीने की तौफीक दीजिए। हमारे आसपास के वो लोग जो हमारी जिंदगी में तकलीफें, मुश्किलें और परेशानियों को पैदा करते रहते हैं, तो फिर हन्ना की तरह खुदावन हमें रूहानियत बख्शकर बरकत दीजिए। हन्ना जैसे हम कहें कि ऐ खुदा, हम अपनी तकलीफों को आपके हाथों में देखकर इत्मीनान से जीने वाले बने। खुदावन हमारी जिंदगी में हम जैसे को तैसा वैसा नहीं चाहते हैं, ये हमारी जिंदगी में अच्छा नहीं करता। हम जहां भी रहें ऐसा हो कि आपको जलाल मिले, आपको ऊंचा उठाए, आपको ऊंचा करें। उस दिन वैसे जैसे कि सुलेमान की जिंदगी थी कि शिवा मुल्क की मलाइका ने खुदा की तारीफ की, ऐ खुदा वैसी जिंदगी हमें भी दीजिए। उसी तरह से आप हमें रास्तबाजी बख्शिए। हम कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को जीते रहें। मसीह के वसीले में इन दुआओं को मांगते हैं खुदा, आमीन। हमारा पता कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कोकटपल्ली, हैदराबाद 72।